साथियों नमस्कार। साथियों, ये खबर 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। सीएजी ने ईसीएचएस पर बहुत ही गंभीर खामियों को उजागर किया। मतलब सीधे तौर पे मैं कहूं, ये 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार, जिनकी तादाद लाखों में है, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इसी चीज की बहुत खामियां उजागर की है। आप वैसे तो आए दिन अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, इसी चर्च में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। जो मैं प्राइवेट मेडिकल हैं, उनके बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। यहां तक पूर्व सैनिकों से उनके ईसीएचएस के कार्ड लेके उनको 6-7 हजार रुपया दे के उनको एडमिट दिखाया जा रहा है। अमृतसर, पठानकोट या गुरदासपुर का एक बड़ा भ्रष्टाचार था, करोड़ों रुपए का, जिसमें 27 डॉक्टरों पे एफआईआर हुई थी। आए दिन ईसीएचएस, चाहे वो नकली दवाइयों की बात हो या पैनल के मेडिकलों की बात हो या बिल पास करने की बात हो या बड़े बड़े जो वर्दीधारी हैं, उनके भी नाम उजागर हो रहे भ्रष्टाचार में। उसी बीच ये जो खबर आ रही है, सीएजी ने जो ऑडिट किया है, ये भी बहुत चिंता में डालने वाली। और चिंता में क्यों डाल रही है? क्योंकि ये सीधे तौर पे 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों से जुड़ी हुई है, उनकी जान से जुड़ी हुई, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। तो पूरी खबर पे चलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी ने गुरुवार को संसद में एक पर्सन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के कार्यान्वयन में मौजूदा कमियों को उजागर किया है, जिसमें अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा एवं संरचना, मानव संसाधन की कमी, भुगतान में देरी और सूचीबद्ध अस्पतालों की असमान उपलब्धता शामिल है। केंद्रीय महाधिवक्ता सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 27/2025 केंद्रीय सरकार रक्षा सेवा सेना, जो 2018-19 से 2022-23 की अवधि को कवर करती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत की गई। गुरुवार को संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जारी एक युक्ति के अनुसार लेखा परीक्षा में योजना से जुड़े प्रमुख हितधारकों के कामकाज की जांच की गई, जिनमें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, एडजुटेंट जनरल शाखा, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस, क्षेत्रीय केंद्र, पॉलिक्लिनिक सेवा, अस्पताल, स्टेशन मुख्यालय और रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक शामिल है। ईसीएचएस का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राण रोगी सेवाओं के लिए पॉलिक्लिनिकों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और विशेष तथा अंतरोग्य उपचार के लिए सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से व्यापक, नकद रहित और सीमा रहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ऑडिट में सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठनों की भौगोलिक पहुंच अपर्याप्त पाई गई है, जिसके कारण लाभार्थियों को रेफरल उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें कुछ क्षेत्रीय केंद्रों में सूचीबद्ध अस्पतालों के असमान वितरण को भी उजागर किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ऑडिटर को सूचित किया कि सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर और एचसीओ नेटवर्क का विस्तार करके सुधारात्मक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा कि पूर्व सैनिकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद पॉलिक्लिनिकों का वर्गीकरण, जो उनके आकार और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करता है, 2003 में योजना की शुरुआत से अब तक संशोधित नहीं किया गया। केंद्रीय संगठन, क्षेत्रीय केंद्रों और पॉलिक्लिनिक में कर्मचारियों के आवंटन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों की कमी और बढ़ गई है। मंत्रालय ने बताया कि नवंबर 2024 में 23 नए और 50 उन्नत पॉलिक्लिनिकों में 1357 कर्मचारियों की जोड़ने की मंजूरी दी गई थी। सीएजी ने पॉलिक्लिनिकों के लिए दवाओं की कमी, उपकरणों की कमियां
पुरानी एम्बुलेंस के निरंतर उपयोग और मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया। मंत्रालय ने कहा कि दवाओं की खरीद अब 3 महीने के बजाय 6 महीने के लिए की जाएगी और आर्थिक रूप से अनुपयोगी श्रेणी में आने वाली या खराब हो चुकी 31 एम्बुलेंस को बदलने के प्रस्ताव शुरू कर दिए गए। पॉलिक्लिनिक की भवनों के निर्माण के लिए कई स्थानों पर भूमि उपलब्ध होने के बावजूद पूंजीगत बजट के लगातार कम उपयोग पर चिंता जताई गई। मंत्रालय ने बताया कि 48 पॉलिक्लिनिकों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय MTRI आवंटन में कमी के कारण सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान और लाभार्थियों के प्रति पूर्ति में देरी एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय था। इन देरी के परिणाम स्वरूप बार बार बकाया देनदारियां उत्पन्न हुई। सूचीबद्ध अस्पतालों ने योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना और सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंत्रालय ने कहा कि उसने ऐसी देनदारियों को कम करने या समाप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि के एक मुफ्त आवंटन हेतु इस मामले को उठाया। ऑडिट में आपातकालीन प्रवेश रिपोर्टों के सत्यापन, सूचीबद्ध अस्पतालों में कियोस्क की स्थापना और स्टेशन ECHS सत्कर्ता टीमों के कामकाज में सुधार की गुंजाइश पाई गई। अपनी जांच के आधार पर CAG ने कई सिफारिशें की, जिनमें एक मुफ्त उपाय के रूप में पर्याप्त MTRI निधि सुरक्षित करना, पॉलिक्लिनिकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाना, अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों की भर्ती करना, संविदा कर्मचारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के पारिश्रमिक की समीक्षा करना, पॉलिक्लिनिक वर्गीकरण को संशोधित करना, अनुमोदित पॉलिक्लिनिकों के निर्माण में तेजी लाना, अस्पतालों के पैनल का विस्तार करना, पुरानी एम्बुलेंस को बदलना और सुनिश्चित करना कि सभी स्टेशन मुख्यालयों में सत्कर्ता दल कार्यकर्ता शामिल हो। बहुत सारी ये खामियां उजागर की गई हैं CAG की रिपोर्ट में। दवाइयों की कमी, आपने सबने पता है कि दवाइयां कितनी मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका CAG ने ध्यान नहीं दिया जिन बातों को, वो है दवाइयों की क्वालिटी, कि दवाइयों की क्वालिटी क्या है। अब आए दिन खबर आ रही है कि जैसे श्रीलंका में दवाई आयात की गई, वहां पर 150 से ज़्यादा दवाइयों का सैंपल खराब मिला, तो श्रीलंका ने लौटा दी। दूसरे देश से भी खबर आ रही है। तो यहाँ जो दवाइयाँ आ रही है वो दवाइयाँ तो यहीं बन रही हैं, तो दवाइयों की क्वालिटी क्या है ये सबको मालूम है। दवाइयों की क्वालिटी को सुधारना चाहिए। दूसरी बात, ECHS के अंदर भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। अगर भ्रष्टाचार रुक जाएगा तो जो भी फंड है अलॉटमेंट होता है उससे जो पॉलिक्लिनिक है वो बेहतर तरीके से चल सकते हैं। पैनल वाले जो हॉस्पिटल हैं वो बिल पास करवाने के लिए कितना % तक पैसा देते हैं। पैनल वाले हॉस्पिटल हैं वो एक्स सर्विसमैन के कार्डों को क्यों रखे हुए हैं, और वो एक्स सर्विसमैनों की अब पता किया जाए जो अपने कार्ड को हॉस्पिटलों में दे देते हैं, 5-7 हज़ार रुपया लेके अपने घर पे सोते रहते हैं, तो उन पे भी बहुत सख्त फैसले लिए जाने चाहिए। अगर भ्रष्टाचार की जो टीमें हैं वो तैयार की जाए, पूर्व सैनिकों को उसमें भर्ती किया जाए जो छापे मार सके, उनको इतने अधिकार दिए जा सके कि वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ECHS हैं वहाँ की पूरी खोज खबर रखें, वहाँ बाहर बैठें, पता करें कि क्या क्या अंदर खाते चल रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, बीमारी किस चीज़ की है, इलाज किस चीज़ का किया जा रहा है, खाने की क्वालिटी क्या है, खाने में क्या दिया जा रहा है, दवाइयों की क्वालिटी क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें CAG का ध्यान नहीं गया। एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों पे इनको ध्यान देना था। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।